हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा ज्योग्राफी की क्लास लगातार आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की नदियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और हम लोग भारत की जो नदियों को पढ़ेंगे उसको दो परिपेक्ष में पढ़ेंगे, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ, बहने वाली नदियाँ। ये पूरा भारत का मैप है। भारत में पूर्वी तरफ बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम तरफ अरब सागर है। भारत की बहुत सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं और बहुत सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, दोनों तरफ अपना जल गिराती हैं। ये नदियां निकलती कहाँ से हैं? तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो अपना जल अरब सागर में भी गिराती हैं। आप ये देख सकते हैं, सिंधु अपवातंत्र और गंगा और ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र अपनी नदी का जल जो है बंगाल की खाड़ी में, और इधर की नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो हिमालय की जो नदियां हैं उनका जल अरब सागर में गिरता है और बंगाल की खाड़ी दोनों में। उसी तरह जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी पश्चिमी घाट से निकलती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो नदियों का स्रोत हमारे देश में दो है, एक हिमालय है और एक प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी घाट है। और बहुत सारे यहाँ और भी पर्वत हैं जहाँ से सारी नदियाँ निकलती हैं और इस सारी नदियों का जल या तो अरब सागर में गिरेगा या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। और नदियों के स्रोत दो हैं, ये याद रखना है। और नदियों का मुहाना दो जगह पर है, ये आपको याद रखना है। हम लोग आज बात करेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र की बात करेंगे। याद रखिएगा, अगर कहीं एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी अपवाह तंत्र पूछा जाए या द्रोणी पूछा जाए, बेसिन पूछा जाए, घाटी पूछा जाए, सबका मतलब एक ही होता है। गंगा नदी के बारे में सबसे पहले जानने से पहले हम लोग पंच प्रयाग के बारे में जानते हैं। गंगा नदी कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है और पंच प्रयाग किसे कहते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। यह है उत्तराखंड का मैप है और उत्तराखंड में 5 प्रयाग पड़ते हैं: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णु प्रयाग। ये पांचों प्रयाग हैं, इसीलिए इनको पंच प्रयाग कहते हैं। और यहाँ पर नदियाँ अलग अलग दिशाओं से आकर के और नदियों में मिलती हैं, संगम बनाती हैं, जिसे हम प्रयाग कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी की। तो गंगा नदी भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमनद से निकलती है और ये आकर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। दोनों इसमें जो सबसे प्रमुख नदी है वो अलकनंदा है और सारी नदियां अलकनंदा में ही आकर के मिलती हैं। ये आपका क्रम याद रखना है, ये सब नदियां आकर के अलकनंदा में ही मिलती हैं। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ के पास सतोपथ एक हिमनद है, ये वहीं से निकलती है और ये नदी आकर के रुद्र देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है और यहीं से गंगा नाम पड़ जाता है, किसका? भागीरथी का। तो मेन नदी कौन है इसमें? अलकनंदा है और अलकनंदा में ही सारी नदियां आकर के मिलती हैं। सारे प्रयाग इसी अलकनंदा पर स्थित हैं, बस अलग अलग से सारी नदियां आकर के उसमें मिलती हैं। हम लोग पहले बात करेंगे अलकनंदा नदी की। तो अलकनंदा नदी सतोपथ बद्रीनाथ से निकलती है और ये देवप्रयाग के पास जब पहुंचती है तो भागीरथी इसमें आके मिल जाती है और यहीं भागीरथी का नाम बदल के गंगा पड़ जाता है और यहीं से गंगा नदी आगे बढ़ती है। दूसरा जो रुद्रप्रयाग है, आपसे पूछा जाएगा कि रुद्रप्रयाग में कौन दो नदियां मिलती हैं, तो याद रखना अलकनंदा और मंदाकिनी। और मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। उसका काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो अगला है प्रयाग है उसे कहते हैं कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा में आके मिलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पिंडार नदी आकर के मिलती है अलकनंदा में, यहीं पर जो है कर्णप्रयाग के नाम से वो जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंदप्रयाग में। तो नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन मिलती है? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है और नाम पड़ जाता है नंदप्रयाग। इसके बाद है आगे आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में आकर के धौलीगंगा नदी मिलती है और प्रयाग का नाम पड़ जाता है विष्णु प्रयाग। अब इन प्रयागों को अगर हम साउथ मान लें और इसको हम नॉर्थ माने तो क्रम आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा प्रयाग कब कब
पड़ता है। तो जो पहला प्रयाग है वो है आपका देव प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग और फिर विष्णु प्रयाग। और सारे प्रयाग में मेन जो नदी लीड कर रही है वो है अलकनंदा। अलकनंदा में ही सब नदियां आकर के मिल रही हैं और अलग अलग प्रयागों का निर्माण कर रही हैं। तो इस मैप के थ्रू जब हम इसको देखेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर लेना और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। अब हम लोग भागीरथी नदी के बारे में पढ़ते हैं। आप गौर करिएगा, भागीरथी नदी में गंगा नदी भागीरथी के नाम से ही निकलती है, ये बात आप याद रखिएगा। यह है भागीरथी नदी। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। इसमें 3 बात याद रखना है कि भागीरथी, गंगा जो है भागीरथी के नाम से निकलती है, याद रखना है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि ये भागीरथी नदी उत्तराखंड में किस जिले से निकलती है, तो उत्तरकाशी जिले से निकलती है, गौमुख नामक स्थान से, और हिमनद का नाम है, ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री, ये वहीं से निकलती है। गंगा गोमुख से भागीरथी के नाम से निकलती है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और भीलगंगा नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। और टिहरी बांध भागीरथी और भीलगंगा नदी के संगम पर स्थित है। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं मैप के थ्रू। यह है भागीरथी नदी और यहीं पर है भीलगंगा नदी और यहीं पर संगम पर है टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर है, तो आप बताओगे भागीरथी और भीलगंगा नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा। अलकनंदा नदी सतोपथ हिमानी से निकलती है और नीत दर्रे के पास से, नीत दर्रा उत्तराखंड में है, वहीं से निकलती है। अलकनंदा के बाएं तट पर कर्णप्रयाग में पिंडा नदी मिलती है, सब मैं ऊपर बता चुका हूं। अलकनंदा के दाहिने तट पर रुद्रप्रयाग के निकट मंदाकिनी नदी मिलती है। अलकनंदा नदी में विष्णु प्रयाग के पास धौलीगंगा नदी मिलती है, सब मैंने ऊपर व्याख्या कर दिया है, उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। गंगा नदी अपवाह तंत्र। अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछे, पहले मैप के थ्रू पूरा समझ लेते हैं। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गंगा नदी अपवाह तंत्र पूछा जाए, या इसी को द्रोणी कहा जाए, द्रोणी कहें, या इसी को घाटी कहें, या इसी को बेसिन कहें, सब बात एक ही है। तो गंगा नदी ये मेन नदी है और गंगा नदी में जहां जहां से पानी आकर के गंगा नदी में मिलता है उस पूरे क्षेत्र को गंगा नदी का अपवाह तंत्र, द्रोणी, घाटी या बेसिन के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल है। गंगा नदी का अपवाह तंत्र या किसी नदी का अपवाह तंत्र उसे कहते हैं जहां सहायक नदियां, उनकी उप सहायक नदियां सब आकर के मेन नदी में जब जल मिला देती हैं तो जहां जहां से जल आता है उस पूरे क्षेत्र को अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब याद रखना, गंगा नदी के बारे में यहीं पे पूरा डिटेल बता देता हूं। तो गंगा नदी गोमुख नामक स्थान में गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने से इसका नाम गंगा हो जाता है और गंगा नदी हरिद्वार के पास मैदान में प्रवेश करती है। ये आगे बढ़ती है, प्रयाग में नदी मिल जाती है यमुना, प्रयागराज कहते हैं। ये नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में तमाम सारी नदियाँ उसे मिलती हैं। बिहार में प्रवेश करने के बाद ये पहुँचती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर फरक्का बांध बना हुआ है और फरक्का बांध से गंगा नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इसकी एक धारा बांग्लादेश में जाती है और दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में बहती है, जिसे हम हुगली या भागीरथी के नाम से जानते हैं। पद्मा नदी में जब ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में पहले गंगा रहती है, लेकिन जब ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से गंगा मिल जाती है तो गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। और नदी जब ये आगे बढ़ती है पद्मा के नाम से, और मणिपुर से नदी आती है बराक नदी, और जब बराक नदी गंगा में मिल जाती है, पद्मा में मिल जाती है बांग्लादेश में, तब पद्मा का नाम बदल के हो जाता है मेघना, और ये मेघना के नाम से सुंदरबन के डेल्टा में अपना
जल विसर्जित कर देती है। यहाँ एक चीज जानने वाली बात यह है कि गंगा नदी भागीरथी के नाम से निकलती है और मेघना के नाम से सुंदरबन के डेल्टा में ये डेल्टा बनाती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी केवल यहीं पर नाम है, याद रखिएगा, भारत के इन्हीं क्षेत्रों में, बांग्लादेश में इसे पद्मा और अंतिम में इसे मेघना कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि गंगा नदी को ऊपरी भाग, गंगा नदी किस नाम से निकलती है और किस नाम से गिरती है, तो आप बताओगे भागीरथी के नाम से निकलती है और मेघना के नाम से गिरती है। दूसरा, गंगा नदी इस तरह से बह रही है, ये दिशा है गंगा नदी की, तो जो नदियां इधर से आके मिलती हैं उसको हम लोग कहते हैं बाईं सहायक नदियां। ये सब बाईं सहायक नदियां हैं, और जो नदी इधर से आ मिल रही है ये इसकी दाईं सहायक नदियां हैं। तो गंगा की दाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये याद रखना है, और बाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम गंगा की बाईं सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले है रामगंगा, इसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र। जबकि दाईं सहायक नदियों में बात करें तो यमुना है, यमुना के बाद टोंस है, सोन है, करमनासा है, और इसके बाद में हुगली है जो निकलती है इधर से, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी नदियां हैं, फल्गु सब बिहार में है, उन छोटी छोटी नदियां, उनकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो दाईं और बाईं सहायक नदियां कौन कौन सी है गंगा की, याद करना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग में, अब पूरा हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे जो मैंने व्याख्या किया उसी को मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी कहलाती है, हरिद्वार के निकट या मैदान में प्रवेश करती है। आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी मैदान में कहाँ प्रवेश करती है, तो आप बताओगे ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। यमुना नदी इलाहाबाद में प्रयागराज में मिल जाती है। यमुना नदी जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं उसे प्रयागराज कहते हैं, और जाकर के गंगा नदी वहीं पर मिल जाती है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आपको एक ट्रिक बता देते हैं, हिमालय की भी लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी की भी लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत में कितने राज्यों में है, तो 5 राज्य में है। उत्तर प्रदेश में ये 1450 किलोमीटर बहती है, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है, बिहार में ये 445 किलोमीटर बहती है, और उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, और झारखंड में 83 किलोमीटर में गंगा नदी बहती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, सबसे कम कहाँ बहती है, ये लिस्ट आपके पास है, आप देख करके इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी, मैंने आपको बताया कि फरक्का बंगाल के पास 2 धाराओं में बह जाती है। एक धारा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, और दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में गंगा को पुनः भागीरथी नदी तथा निचले क्षेत्र में हुगली नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो हुगली नदी है इसको ऊपरी भाग में भागीरथी नदी कहते हैं, और यहीं पर प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में यह नदी पद्मा और बराक नदी के मिलने से मेघना कहलाती है, अतः गंगा नदी मेघना के नाम से बंगाल खाड़ी में जल गिराती है, मैंने बता दिया है। इस प्रकार गंगा नदी भागीरथी के नाम से निकलती है और मेघना के नाम से गिरती है, ये मैंने आपको बताया था, मैप के थ्रू यहाँ पे लिखा भी गया है इसको। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी बात कर लेते हैं। गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो गंगा की बाईं सहायक नदियां कौन सी हैं और दाईं सहायक नदियां करिए, पूरा लिस्ट यहीं पर है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र। बाईं सहायक नदियों की बात करें, दाईं सहायक नदियों की बात करें तो यमुना, टोंस, सोन, पुनपुन, फल्गु, दामोदर, अजय, ये सब नदियां दाईं सहायक नदियां हैं और ये सब बाईं सहायक नदियां हैं। आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं। आगे है गंगा की, अब हम दाईं सहायक नदियों की बात करेंगे कि दाईं सहायक नदियां गंगा की कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे प्रमुख नदी है यमुना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास से निकलती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और में सीमा रेखा बनाते हुए ये आकर के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और चंबल नदी में कई नदियां के मिलती हैं, उसमें यमुना नदी में कई नदियां की मिलती हैं, जिसमें बेतवा,
केन, चंबल, इस नदियां उसकी सारी नदियां हैं किसकी? यमुना की हैं। तो यह यमुना का अपवाह तंत्र कहलाता है और यह पूरा गंगा का अपवाह तंत्र कहलाता है। बात करते हैं यमुना नदी की। यह गंगा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आपसे जान पूछा जाएगा कि गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। यह यमुना नदी बंदरपुच्छ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। आगे है यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो यमुना में बाईं ओर से जो नदियां मिलती हैं वो टोंस और हिंडन नदी है। हिंडन नदी गाजियाबाद में, और टोंस नदी, याद रखना, टोंस नदी गंगा की भी सहायक नदी है और यमुना की भी है, और ये टोंस नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है और आकर के यमुना में मिलती है। बाईं सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, सिंधु या काली सिंध, बेतवा, केन, ये नदियां सब किसकी हैं, तो यमुना की दाईं सहायक नदियां हैं और ये बाईं सहायक नदियां हैं। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में पहले हम चंबल की बात कर लेते हैं, और चंबल नदी को बिल्कुल मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया गया है। चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं और चंबल नदी कौन कौन सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और ये महू के पास है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। यहीं से नदी निकलती है और ये जो है चंबल नदी देखो बहते हुए आकर के यमुना में इटावा के पास मिल जाती है। अब आप मैप के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इधर से मेज नदी आकर के इसकी सहायक नदी मिलती है, इधर से बनास नदी, इधर से सीप नदी, यहाँ से पार्वती नदी, काली सिंध नदी, और यहीं पर देखो काली सिंध नदी बह रही है। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, तो चंबल की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसी पर राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध बनाया गया है। ये देखिए जवाहर सागर बांध कोटा में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में, और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, ये जो है कहां पर, राजस्थान में। ये सब बांध बनाए गए हैं किस पर, तो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। यही सब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस अपवाह तंत्र को आप देखोगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। यह नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट जना पाव पहाड़ी से निकलती है। कौन सी, चंबल। यह यमुना की दाईं सहायक नदी है जो यूपी में इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। मैंने सब बता दिया है ऊपर। इस नदी पर गांधी सागर, याद रखना, इस नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध स्थित है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में बनास, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती नदियां प्रमुख हैं। इसके बाद है केन नदी। केन नदी जो है ये भी किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की है और ये बांदा जिले में यमुना से मिलती है और कैमूर की पहाड़ी से निकलती है केन नदी। इसके बाद है बेतवा नदी जो है, इसका उद्गम कुमरा गांव रायसेन जिले में विंध्य पर्वत से निकलती है और प्राचीन काल में इसको बैतरणी की नदी के नाम से जाना जाता था। किसको, बेतवा को। अभी हाल में केन और बेतवा को जोड़ा भी गया है। यह मध्य प्रदेश से बहती हुई ओरछा के निकट उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है और बेतवा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट या यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर बनी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना माता टीला बांध स्थित है, याद रखना। यह माता टीला बांध बेतवा पर है, इसको याद रखिएगा। टोंस नदी क्या है, टोंस नदी भी गंगा की सहायक नदी है। पुराणों में इसका उल्लेख तमसा के नाम से मिलता है। यह गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी टोंस भी है और यमुना की नदी भी टोंस है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में बहती है और वो हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्गम सतना जिले में मैहर में कैमूर की पहाड़ी से होता है और यह उत्तर प्रदेश में सिरसा के पास गंगा में मिल जाती है। इसके बाद है सोन नदी। सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह पटना में गंगा से जाके मिलती है। तो इसका नाम सोन, सुवर्ण या सोनभद्रा भी मिलता है। यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक जिला अनूपनगर विंध्य पर्वत श्रृंखला की मैकाल पर्वत श्रेणी में सोम मुद्रा नामक स्थान से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर फिर झारखंड में प्रवेश कर बिहार में प्रवेश करती है और अंत में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, बाण सागर बांध बनाया गया है, याद रखिएगा। सोन नदी पर जो है संयुक्त परियोजना किसकी है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। ये पूछा गया एग्जाम में कि बाण सागर बांध किन
राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो 3 राज्यों की है, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। आगे बढ़ते हैं, बाईं तट की सारी नदियों की बात कर ले गंगा की, तो बाईं तट में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, इन सब नदियों की हम लोग चर्चा एक एक करके कर लेते हैं। यह है रामगंगा नदी। यह नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में होती है। यह गंगा से कन्नौज में मिल जाती है। ठीक है। गोमती या पीलीभीत जिले में निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। याद रखना ये भी कि गोमती नदी जो है एक झील से निकलती है। ठीक है। और ये किसी पहाड़ी नहीं निकलती है बल्कि झील से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। और लखनऊ और जौनपुर नदी इसी नदी के किनारे स्थित है। ये गाजीपुर में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट है घाघरा नदी। यह तिब्बत में मानसरोवर में स्थित गुल्ला मानधोता चोटी के निकट मापचाचुंग हिमनद से निकलती है और नेपाल में घाघरा को करनैली के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, नेपाल में घाघरा को करनैली के नाम जानते हैं। और यह बिहार में छपरा के निकट गंगा से मिलती है और इस नदी के कुल जल क्षेत्र का 45% हिस्सा भारत में पड़ता है। ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जो घाघरा नदी है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी नदियां जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हैं, तो उसमें करमनासा नदी है, गंगा नदी है, घाघरा है और गंडक नदी है। तो 4 नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये घाघरा हो गया, घाघरा के बाद गंडक नदी के बाद बूढ़ी गंडक नदी, फिर जो है आपका जो है कोसी नदी, और कोसी नदी बागमती नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। ये सब नदियां आकर के किसमें मिलती हैं? गंगा में। और महानंदा की सारी नदी कौन है? मेची, बलासोन, ये सब महानंदा की सारी नदियां हैं। अभी इनकी चर्चा हम एक एक करके कर देते हैं। इसके अलावा गंगा में बिहार में दाएं सारी नदियां कौन कौन सी मिलती हैं? तो सोन तो मिलती है, करमनासा भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है, फल्गु है, यहीं पर क्यूत नदी भी है और यहीं पर बदुआ नदी भी है। ये सब नदियां आकर के किसमें मिलती हैं? गंगा में मिल जाती हैं। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी, इस नदी का उद्गम नेपाल में है। यह पटना से पूर्व सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है और गंडक नदी पर बिहार नेपाल का संयुक्त उद्गम गंडक जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है। फिर है बूढ़ी गंडक। इसे बूढ़ी गंगा हो गया, इसे गंडक पढ़ेंगे, याद रखिए गंडक पढ़ेंगे। बूढ़ी गंडक यह भारत नेपाल सीमा के निकट सुमेर की पहाड़ी के पश्चिम ढाल से निकल करके गंगा में मिल जाती है। और कोसी नदी 7 धाराओं में निकलती है। याद रखिएगा, कोसी नदी बिहार जब निकलती है नेपाल से, ये 7 धाराओं में निकलती है यहाँ पे, याद रखिएगा। इसीलिए इसमें 7 धाराओं में मिल करके तब कोसी का निर्माण होता है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और बाढ़ के कारण इसको नदी को बिहार का शोक कहते हैं। 2005 की बाढ़ बिहार में कोसी नदी में आई थी जिसमें करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए थे। और नेक्स्ट है महानंदा नदी। तो महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से निकलती है और भारत में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। और महानंदा की प्रमुख सहायक नदियों में बालासन, मैची, कलाई और कालिंद्री नदियां प्रमुख हैं। ये सब नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो महानंदा की सहायक नदियां हैं। एक बात इसमें याद रखिएगा कि महानंदा जो है गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। भारत की बात हो रही है, भारत में। ठीक है। इसको मैप के थ्रू समझो कैसे। ये देखिए गंगा ये है और गंगा के बाद जब बांग्लादेश शुरू हो जाएगा तो यहाँ आके यमुना मिलेगी। जमुना के नाम से जमुना मिलेगी, मतलब कि ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से मिलेगी। लेकिन जो महानंदा नदी है ये भारत में अंतिम सहायक नदी है किसकी? गंगा की बाईं तरफ से मिलने वाली। और मैची, बालासोन, ये देखो सहायक नदियां इसमें मिल रही हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि क्या दार्जिलिंग पहाड़ी से कौन नदी निकलती है, तो महानंदा नदी निकलती है और ये गंगा की अंतिम जो है बाईं सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है। तो जब हम मैप के थ्रू कोई चीज़ पढ़ते हैं तो बिल्कुल हमें याद हो जाएगा। और इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। और गंगा के अलावा यमुना, हर नदियों का हम अलग अलग अपवातंत्र बताएंगे। एक साथ बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अलग अलग बताएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा
और मैप के थ्रू इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल हमें याद रहेगा।